अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो ये आज हमारी क्रिप्टो सीरीज़ की वीडियो नंबर 4 है, जिसके अंदर आज हम लोग देखेंगे कि आपके पास मार्केट के अंदर जो कैंडलस्टिक्स हैं या कैंडलस्टिक की जो साइकोलॉजी है, वो क्या है और मार्केट के अंदर कैंडलस्टिक किस तरह काम करती है। और आज जो दूसरी चीज़ हम लोग आज देखेंगे, वो है हमारे पास मार्केट के ट्रेंड्स, कि मार्केट के कितने किस्म के ट्रेंड होते हैं और ट्रेंड के अंदर हम लोग ट्रेड किस तरह कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में भी सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैंडलस्टिक्स हमारे पास क्या चीज़ है। मैं सपोज़ करता हूँ एक एग्ज़ाम्पल को, कि हम लोग गोल्ड को देख रहे हैं, ठीक है? अब आपको पता है कि गोल्ड की जो-सी प्राइस की फ्लक्चुएशन है, वो हमारे पास हर दिन होती है, ठीक है? लेट्स सपोज़ मैं अज़्यूम करता हूँ कि आपके पास जो-सी मार्केट है, वो सुबह 8 बजे ओपन हुई, ठीक है? 8 बजे जो गोल्ड का रेट था, वो कितना था हमारे पास, 1,80,000 रुपए, ठीक है? आपने ओपन प्राइस को याद रखना है कि ये ओपन प्राइस थी जब 8 बजे, ठीक है? 8 बजे गोल्ड का रेट कितना था हमारे पास, 1,80,000 रुपए, ठीक है? अब जिस तरह दिन हमारा गुज़रता गया, उस तरह हमारे पास जो गोल्ड का रेट था, वो क्या होता गया, इंक्रीज़ होता गया, ठीक है? इंक्रीज़ होते-होते जो मार्केट के अंदर दिन क्लोज़ होने से पहले जितना ज़्यादा बढ़ा, वो क्या था हमारे पास, कहाँ तक बढ़ गया, 1,80,000 से लेके हमारे पास 2 लाख तक गोल्ड का रेट गया, जिसको मैं क्या कंसीडर करूँगा, हाई, ठीक है? कि उस दिन जौन-सा है गोल्ड का जौन-सा रेट था, वो कहाँ तक गया था, 2 लाख तक गया था। लेकिन जब शाम 5 बजे मार्केट बंद हो गई हमारे पास, तो जो क्लोजिंग प्राइस थी हमारे पास, वो कितनी थी, 1,90,000 रुपया। और जो पूरे दिन के अंदर और जो पूरे दिन के अंदर हमारे पास गोल्ड का रेट नीचे तक गिरा था, वो कितना गिरा था हमारे पास, 1,60,000 रुपए। अब जितना नीचे गया, वो क्या था हमारे पास, कैंडल का लो होगा, ठीक है? जहाँ से मार्केट ओपन हुई, मतलब कि दिन स्टार्ट हुआ था, जहाँ से रेट स्टार्ट हुआ, वो कितना हमारे पास, 1,80,000। और पूरे दिन में जितना हाई गया, वो कितना था हमारे पास, 2 लाख रुपया। और 5 बजे जहाँ पर आके मार्केट बंद हुई, ठीक है? वो कितना था रेट हमारे पास, 1,90,000 रुपया। ठीक है? अब आपने लाज़मी ये बात याद रखनी है कि देखें, मार्केट जहाँ से ओपन हुई, उसकी प्राइस क्या थी हमारे पास, 1,80,000 रुपया, ठीक है? और जहाँ पर मार्केट क्लोज़ हो रही है, उसकी जो-सी प्राइस है, वो इससे क्या है, ग्रेटर है। मतलब कि ये कितनी थी, 1,80,000 थी और ये कितनी थी, 1,90,000 रुपया, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास प्राइस क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से हमारे पास ये ग्रीन कैंडल बन रही है। तो ग्रीन कैंडल किस चीज़ को रिप्रेज़ेंट करेगी आपके पास, कि इस कैंडल के अंदर आपके पास जौन-सी प्राइस है, वो क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है हमारे पास, ठीक है? इसके ऑपोज़िट कोरेस्पोंडिंग जौन-सी आपके पास कैंडल आती है, वो कौन-सी कैंडल आती है हमारे पास, रेड कैंडल आती है। जो कि क्या होगी, देखें, अगर इस प्राइस से 1,80,000 से कम जोन-सा है हमारे पास, अगर प्राइस चली जाती है और मार्केट बंद हो जाती है, तो ये कैंडल कौन-सी बन जाएगी आपके पास, रेड कैंडल बन जाएगी, ठीक है? देखें, लेट्स सपोज़ मैं अज़्यूम करता हूँ, ये हाई और लो सेम रहेगा आपके पास। मैं अज़्यूम करता हूँ कि मार्केट जोन-सी ओपन हुई थी, वो 1,90,000 पे हुई। बुध वाले दिन जोन-सा है, 1,90,000 पे 8 बजे सुबह गोल्ड का रेट था और शाम 5 जब बजे, तो गोल्ड का रेट 1,80,000 पे आके बंद हुआ। तो ये क्या हो रहा है, डिफ़रेंस आ रहा है हमारे पास, कम हो रही है वैल्यू, जिसकी वजह से आपके पास कैंडल की जो-सी फ़ॉर्मेशन है, वो क्या हो रही है, रेड हो रही है। अब इसका मैं समझाता हूँ आपको डेली कैंडल वाइज़, ठीक है? हम लोग चलें चार्ट की तरफ चलते हैं। अब देखें, ये हमारे पास लेट्स सपोज़ कि ये हमारे पास कल की कैंडल है, ठीक है? अब मैं अगर ऊपर लेके जाऊँ, जिधर अब ये मेरा कर्सर है, ठीक है? अब ये यहाँ पर जिधर ये मेरा, इस लाइन को आपने देखना है, ठीक है? अब यहाँ पर पहली जो-सी चीज़ लिखी हुई है, वो लिखी हुई है ओ। ओ का मतलब क्या है, ओपन। अब देखें, अगर मैं इसको ज़ूम करूँ थोड़ा-सा, अभी हम लोगों ने ग्रीन कैंडल को देखा था, तो ये इसका ओपन देखें, ये राइट साइड पे जो हमारे प्राइस आ रही है, वो कितनी आ रही है, 10.598, ठीक है? कोई राउंड अबाउट हमारे पास 10.6 बन जाती है। तो अब ये जहाँ पर मेरा माउस का कर्सर है, यहाँ पर जहाँ पर ओ लिखा हुआ है, ए, ये यहाँ पर आपने प्राइस देखनी है। जब मैं इस कैंडल के ऊपर कर्सर को लेकर आता हूँ, तो यहाँ पर ये हमें सारा कुछ बता रहा है कि ओपन कब हुई मार्केट। ये हमारे पास एक दिन की कैंडल है, तो यहाँ पर बता रहा है कि ओपन कब हुई, ओपन किस प्राइस के ऊपर हुई, 10.600 के ऊपर। मार्केट का हाई कितना लगा हमारे पास, 11.204। मार्केट का लो कितना लगा आपके पास, 10.452। और क्लोज कितने पे आकर हुई, 11.20 पे।
अब ओपन और क्लोज को देखना है, जितने पे ओपन हुई, ठीक है, वो था 10.600। अब क्लोज किस पे हो रही है, उससे ग्रेटर वैल्यू के ऊपर, तो आपके पास कैंडल कौन सी फॉर्म हो रही है, ग्रीन वाली। अगर इसी तरह ही मैं आपको 1 मिनट चार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ, ये सॉरी आज नेट का जरा थोड़ा सा इशू है। तो मैं आपको 1 मिनट चार्ट के ऊपर ले आया हूँ। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आपके पास जो सी लाइव कैंडल है वो किस तरह फॉर्मेशन होती है इसकी, ठीक है। तो अब यहाँ पर राइट साइड के ऊपर ये कैंडल के ऊपर मैंने अपना कर्सर रखा हुआ है, और आपने ऊपर ही ये इस साइड के ऊपर आपने देखना है कि कैंडल अभी ये राइट साइड पे मेरे पास टाइमर लगा हुआ है, 9 सेकेंड रह गए। अब ये मेरे पास अगली कैंडल फॉर्म होने लग जाएगी, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि कैंडल ओपन किस तरह होती है, क्लोज किस तरह होगी, हाई किस तरह लगाएगी और लो किस तरह लगाएगी, ठीक है। ये देखें, अब ये मेरे पास न्यू कैंडल ओपन हो गई है, ठीक है। अब इसकी ओपनिंग प्राइस कितनी है हमारे पास, 11.107। अगर तो ये कैंडल 11.107 से ऊपर हाई अबव लेवल के ऊपर प्राइस के ऊपर क्लोज करती है तो ये हमारे पास ग्रीन प्राइस होगी, ठीक है। आपने लाजमी याद रखना है कि इसकी ओपनिंग प्राइस क्या है। मैं इसको और जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने जूम इन कर लिया। अभी मार्केट यहां से ओपन हुई थी और नीचे कहां तक गई थी, ये जहां पर विक लगा कर आई है, मतलब ने मार्केट मार्केट ने इस कैंडल के अंदर यहां तक लो लगाया, और यहां पर लो ऊपर आपको यहां पर पॉइंट आउट भी किया जा रहा है कि लो कितना लग चुका हुआ आपके पास, ठीक है। इसी तरह ही अब 13 सेकंड या 12 सेकंड हमारे पास रह गए हैं। अगर तो हमारे पास ओपन प्राइस से अबव ये कैंडल क्लोज हो जाती है तो ये कैंडल हमारे पास कौन सी बनेगी, ग्रीन बनेगी। अगर ओपन प्राइस से कम वाली प्राइस पे ऊपर आके क्लोज होती है तो हमारे पास कौन सी कैंडल बनेगी, रेड बनेगी। अब ये देखें, जिस तरह ये वाली कैंडल थी अभी आपके पास, ओपन कितने पे हुई थी, 11.107 पे, और क्लोज कितने पे हुई, उससे कम प्राइस पे। तो आप कैंडल देख लें कौन सी बन गई है, रेड बन गई। इसने हाई कहाँ तक लगाया, हाई का क्या मतलब है कि ऊपर कहाँ तक गई है, देखें ए, मैं यहाँ पर लाइन लगा देता हूँ, यहाँ तक हमारे पास हाई लगाया इसने, ठीक है। और लो कहाँ तक लगाया इसने, यहाँ तक लगाया। ओपन कहाँ पर हुई और क्लोज कहाँ पर हुई। उम्मीद है ये सब कुछ आपको समझ लग चुका होगा। तो अब दूसरी चीज़ की तरफ हम लोग चलते हैं, जो है हमारे पास मार्केट के ट्रेंड्स। हमारे पास मार्केट में ट्रेंड कितने किस्म के होते हैं और वो किस तरह आपके पास काम करते हैं, चलिए इस चीज़ को देखते हैं। हमारे पास मार्केट में जो टोटल ट्रेंड्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास 3 किस्म के, ठीक है। पहला ट्रेंड जो सा होता है वो आपके पास होता है बुलिश ट्रेंड, ठीक है, या जिसको मैं कहता हूँ अप ट्रेंड कहता हूँ, ठीक है। अब अप ट्रेंड क्या चीज़ होती है, जिसके अंदर मार्केट हायर हाई बनाते हुए, ये देखें, अब लेट्स सपोज कि यहाँ पर मार्केट बहुत नीचे थी आपके पास, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर जाने लग गया, मतलब कि इस लो को ब्रेक नहीं कर रही, ठीक है। पहला लो जो सा था आपके पास ये था, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने नया लो बना दिया, ठीक है, और अपना एक नया हाई क्रिएट कर दिया। पहला जो सा हाई था वो ये वाला हाई था, अब उसके बाद एक और नया हाई क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब इस हाई को तोड़ के एक और हाई क्रिएट कर दिया उसने। इसी तरह ही मार्केट अप डायरेक्शन के अंदर है, तो इसको मैं क्या कहूंगा, अप ट्रेंड, या इसको मैं क्या कहूंगा, बुलिश ट्रेंड कहूंगा, ठीक है। और डाउन ट्रेंड के अंदर क्या चीज होती है हमारे पास, कि मार्केट डाउन साइड पे आती है इस तरह करके, ठीक है। मतलब कि लोअर लो बना रही होगी आपके पास मार्केट, ये इस तरह। आपके पास डाउन ट्रेंड पे जो आ रही हो मार्केट, वो हमारे पास कौन सा ट्रेंड कहलाएगा, आपके पास डाउन करंट, डाउन ट्रेंड कहलाएगा, यहाँ हमारे पास बेरिश ट्रेंड कहलाएगा, ठीक है। और तीसरा जो सा ट्रेंड होता है वो होता है आपके पास साइडवे ट्रेंड। अब साइडवे ट्रेंड कौन सा ट्रेंड होता है आपके पास, ये चीज हम लोग देखते हैं। देखें, ना तो मार्केट अप डायरेक्शन के अंदर जा रही होगी, ना तो डाउन डायरेक्शन के अंदर जा रही होगी, ये एक जोन के अंदर ही ट्रेड कर रही होगी इस तरह करके, ये इस तरह करके। ये चीज आपके पास क्या कहलाएगी, हमारे पास साइडवे ट्रेंड कहलाएगा, मतलब कि अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के इर्द गिर्द ही आपके पास क्या कर रही होगी, ट्रेड कर रही होगी। चलिए हम लोग इसको देखते हैं चार्ट के थ्रू, ताकि आप लोगों को समझ लग जाए। एक सेकंड में ज़रा ये चार्ट को थोड़ा सा ओपन कर लूँ। चलिए,
सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आपके पास साइड वे ट्रेंड कौन सा है। ठीक है, अब ये देखें, इस साइड पे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि साइड वे ट्रेंड हम लोग किस चीज़ को कंसीडर कर सकते हैं। अब ये मैं आपके पास बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर एक चीज़ देख रहा हूँ। अब देखें, मार्केट जोन सा है, मार्केट अपने एक जोन के अंदर जोन सा है वो ट्रेड कर रही है। ये जोन को मैं यहाँ से इस तरह लाइंस ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ। एक ये लाइन ड्रॉ कर ली मैंने, और एक दूसरी ये वाली जोन सी लाइन है ये मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब इसके अंदर जोन कौन सा है देखें, ना तो मार्केट ऊपर वाली साइड पे जा रही है, ना तो मार्केट नीचे वाली साइड पे आ रही है। ठीक है, मार्केट पहले ऊपर गई, अपने रेजिस्टेंस को टच किया, मार्केट नीचे वाली साइड पे आ गई। मार्केट ने अपनी सपोर्ट से फिर सपोर्ट ली, मार्केट फिर रेजिस्टेंस के पास, फिर नीचे, फिर रेजिस्टेंस के पास, फिर नीचे, फिर रेजिस्टेंस के पास, फिर नीचे। मतलब कि कोई क्लियर क्लैरिफिकेशन नहीं है हमारे पास कि कौन सा ट्रेंड है। ठीक है, ये अपनी कौन से जोन के अंदर एक साइड वे ट्रेंड के अंदर हमारे पास मार्केट जोन सा है वो ट्रेड कर रही है। पहला ट्रेंड जो सा है वो है हमारे पास ये साइडवे ट्रेंड। दूसरा जो सा ट्रेंड आता है वो कौन सा आता है हमारे पास, अप ट्रेंड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बुलिश ट्रेंड। अब इसी को ही मैं कंसीडर करता हूं। देखें यहां से, अब देखें जहां पर हमारे पास साइडवे ट्रेंड बन रहा था, वहां से मार्केट ने क्या किया है, अपने हाई को तोड़ के एक नया हाई क्रिएट कर लिया। जिस तरह हमारे पास ये बन रहे थे, सारे इक्वल हाईज बन रहे थे, इसको तोड़ के एक नया हाई क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब देखें मैं यहां से आपको ड्रॉ करना सिखाता हूं। देखें, मार्केट यहां पर थी, इसने अपने सारे हाई को तोड़ के एक नया हाई क्रिएट कर लिया। ठीक है, मार्केट नीचे फिर आई, मार्केट ने अपने पुराने वाला हाई जो सा था, ये वाला जो सा हाई था, इसको तोड़ के एक नया हाई क्रिएट कर लिया। ठीक है, मार्केट दोबारा फिर किधर आई हमारे पास, मार्केट यहां से दोबारा हमारे पास नीचे आई, मार्केट ने दोबारा एक नया हाई बना लिया। ठीक है, मार्केट दोबारा नीचे आई, मार्केट ने अपने ओल्डर हाई जो सा था, ये वाला जो सा हाई था, इसको दोबारा ब्रेक कर दिया। मार्केट यहाँ से फिर क्या किया, मार्केट हमारे पास नीचे आई, मार्केट फिर हाई बना दिया, मार्केट फिर नीचे, यहाँ से मार्केट ने दोबारा हाई बनाया। और देखिए किस तरह हमारे पास हायर हाई बनाते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जाती रही है, और मैक्सिमम कहाँ तक गई है हमारे पास, यहाँ तक मार्केट ने हायर हाईज अपने बनाते रही है, और मार्केट अब ट्रेंड के अंदर रही है। इसको मैं क्या कहूँगा कि ये हमारे पास कौन सा ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड है, जिसके अंदर मार्केट अपने प्रीवियस हाई को तोड़ के एक नया हाई क्रिएट कर ले। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा ट्रेंड कहलाएगा, हमारे पास बुलिश ट्रेंड या अप ट्रेंड हमारे पास कहलाएगा। ठीक है, और मैं इसको आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं, और कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम लोग आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। देखिए हम लोग इस तरह भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि देखिए मार्केट जो है यहाँ से सपोर्ट ले रही है, ठीक है, और नया हाई क्रिएट करती जा रही है। ठीक है, मार्केट ने अपनी सपोर्ट को तोड़ लिया, और सपोर्ट मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी सिखाया था, आपके पास सपोर्ट जो सी थी वो क्या बन जाएगी, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब यहां से जब उसने अपनी सपोर्ट को तोड़ा है, सपोर्ट क्या बन गई है, रेजिस्टेंस बन गई है। इसको मैं रेड से डिनोट कर देता हूँ, ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। सपोर्ट को तोड़ के अब ये चीज क्या बन गया, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को टच किया, मार्केट नीचे, यहां से अब देखें मार्केट नीचे आने लग गई है। ठीक है, रेजिस्टेंस को टच किया, मार्केट नीचे, मार्केट ने दोबारा रेजिस्टेंस को टच किया, मार्केट दोबारा नीचे, दोबारा रेजिस्टेंस को टच किया, दोबारा नीचे। अब देखें मार्केट जो सा लोअर लो बनाने लग गई है, पहले एक ये लो बनाया। ठीक है, उसके बाद मार्केट हल्का सा ऊपर गई और अपने प्रीवियस लो को क्या किया, तोड़ दिया। ठीक है, मार्केट फिर ऊपर गई, मार्केट ने अपने लो को तोड़ दिया, मार्केट फिर ऊपर गई, मार्केट ने फिर तोड़ दिया, मार्केट फिर हल्का सा ऊपर गई, मार्केट ने अपने लो को दोबारा तोड़ दिया। अब ये जो से ट्रेंड है, ये हमारे पास कौन सा ट्रेंड कहलाएगा, ये हमारे पास कहलाएगा, कौन सा ट्रेंड है आपके पास, बेरिश ट्रेंड, या इसको हम लोग क्या कहेंगे, डाउनवर्ड ट्रेंड भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये इस तरह जो सा है हमारे पास तीनों ट्रेंड को हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अब देखें यहां से भी आपके पास एक सपोर्ट आ रही है। ठीक है, अब ये देखें इस तरह हम लोगों ने मार्केट को ट्रेड करना है। यहां से जब मार्केट ने अपनी सपोर्ट को तोड़ा, तो सपोर्ट क्या बन गई, रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये वाली जो सी लाइन है, ये किस किस का काम कर रही है, रेजिस्टेंस का काम। मतलब कि मार्केट इसको टच कर रही है नीचे, टच कर रही है नीचे, इसके अंदर आई नीचे, इस तरह हमारे पास क्या कर रही है, मार्केट काम कर रही है। ठीक है, उम्मीद है आपको अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवे की उम्मीद समझ लग चुकी होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन वगैरह है तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछिएगा, और प्रैक्टिस लाजमी करते रहिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।